सर क्या कहेंगे, आपने यहाँ का दौरा किया और अचानक जो है रात को आग लग जाती है और दुकानें जो जल के राख हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे और क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देंगे? सुनने में ये आया कि इन लोगों ने जो बैंक से लोन लेके यहाँ दुकानें डाली। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर दो तरह का नुकसान लोगों को हुआ है। एक तो जिनके मकान थे, जिनके जो मालिक थे उन दुकानों के, उनका नुकसान हुआ है, उस बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जो लोग उसमें किराए पर काम करते थे उन लोगों का भी नुकसान हुआ है। 2 लोगों का नुकसान हुआ। और ये मुझे गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि वो मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को एक बास्केट में इकट्ठा करके कम से कम इनकी मदद करनी चाहिए। और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रियासी ज़िला के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आप NHPC को ले लो, आप जो BMG रोड है, इसका जो कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, या एक्सप्रेस हाईवे काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनसे कुछ पैसा पूल करके इकट्ठा करें और वो इन लोगों में जो रिलीफ के तौर पर जो है, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के तौर पर इन लोगों के अंदर तकसीम करें। मेरी यही गुजारिश है कि इनको एक सही तरीके से, नंबर 1, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है उसमें पहला रिलीफ का मामला होता है, वो तो लोगों ने यहाँ पर खुद ही किया, खुद ही पानी वानी डाला, क्योंकि इस एरिया में फायर ब्रिगेड का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। लेकिन रिलीफ के बाद रेस्क्यू, यहाँ पर लोग भी, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी माल वाल तो बचा नहीं पाए ये लोग, क्योंकि वो ऐसी आगजनी ऐसी होती है इस इलाके के अंदर। तो तीसरी चीज़ है मेन रिहेबिलिटेशन, कि इन लोगों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बैंकर्स के साथ बैठा के कोई सॉफ्ट लोन इनको देना चाहिए। और जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, कम से कम उसमें भी एक कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब भी अगर इनकी जो किस्तें इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होंगी, वो ये कहाँ से दे पाएंगे? अभी तो कम से कम साल तक ये लोग खड़े ही नहीं हो सकते किसी मामले के अंदर। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को तय करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना चाहिए कि वो जो लोन्स लिए हैं वो माफ़ किए जाएँ इनके, और दूसरे जो है इनको सॉफ्ट किस्म के लोन दिए जाएं, ताकि ये लोग दोबारा अपना बिज़नेस जो है वो स्टैंड कर सकें। और जो लोन जो कैरी किया है उसके ऊपर भी मैं कहूँगा, एक तो इंस्टॉलमेंट डिले करना ज़रूरी है, और दूसरा इस टाइम का इंटरेस्ट कम से कम माफ़ होना चाहिए। वो बैंकर से टेकअप करके, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज़ होती हैं, उनसे बात करके ये चीज़ें हो सकती हैं। और मेरी गुजारिश है और मुझे यकीन है कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ये सब मामलात को जो है प्रायोरिटी पर फोकस करेगी और इन चीज़ों को हल करने के लिए एक खातिर खा जो है वो बंदोबस्त करेगी। दूसरी चीज़, इन इलाकों में सर्दियों के अंदर इस तरह के वाक़यात बहुत जगहों पे होते हैं, तो उसके लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को हर सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पर कम से कम इस तरह का एक बंदोबस्त रखना चाहिए। मैं देख रहा था कि रास्ते में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गुजरने के लिए उतनी सड़क ही यहाँ पर नहीं है जिससे वो गुजर पाए। मुझे लगता है कि 10 घंटे यहाँ पर लगते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आदमी कोई नहीं था उस वक़्त इस जगह पर, तो बचाव हो गया। वरना किसी भी ट्रॉमा को डील करने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, वो 108 पर नंबर डायल करता है, तो इधर पहुँचने तक 7 घंटे लग जाते हैं उस एम्बुलेंस को। इतनी देर में उसके मरीज़ की जो हालत हो जाती है, और इतने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट सड़कों के भी होते हैं। इसलिए एक कंप्लीट उस तरह का प्लान होना चाहिए। इस तरह के डिज़ास्टर से निपटने के लिए सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना चाहिए। सर, लोगों में ये भी गुस्सा था कि यहाँ पे मोहर में जो है फायर ब्रिगेड का एक ऑफिस खुलता है, गाड़ी उसको वापस ले जाते हैं रियासी में। इस पे क्या कुछ कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के? नहीं, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। एक तो फायर ब्रिगेड का जो यहाँ स्टेशन खुला है उसको फंक्शनल नहीं किया जाता, और फिर जहाँ पर हम गूल के अंदर भी देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमेशा तैयार नहीं रहती हैं। उनको
जब कोई वाक़या होता है उस वक्त उसके बाद पानी भरने के लिए वो ले जाते हैं और उनके लोग सोए होते हैं, उसके लिए तैयार वो नहीं होते, जबकि एमरजेंसी को डील करने के लिए, इसीलिए उनको एमरजेंसी सर्विसेज कहा जाता है, तैयार होना चाहिए। और एमरजेंसी डील को करने के लिए यहाँ पर कोई एम्बुलेंसेस का भी वैसा निज़ाम जो है वहाँ पर नहीं है, जो मैं यहाँ पर समझता हूँ। और अब क्या बोलेंगे, लेकिन जो दिल में आती है कि जैसे यहाँ पर छोटे छोटे कमर्शियल्स इस्टेब्लिशमेंट लोगों ने की हैं, 10-20 दुकानें, वहाँ पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को छोटे मोटे फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट्स रखने चाहिए, कम से कम नज़दीक एरिया के अंदर जाके। वो छोटी गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी को लेके तुम कहाँ पहुँचोगे, छोटी गाड़ी को लेके इमीडिएटली किसी जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। सो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। और एम्बुलेंसेस की जहाँ तक हालत है, मुझे लगता है कि माहौर के अंदर हो, दरमाड़ी के अंदर हो, चसाना के अंदर हो, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एम्बुलेंसेस हैं, जो इन चंद महीनों में मैंने देखा वो फंक्शनल नहीं है। मैं ये मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ये कहने, बट फंक्शनल नहीं है। अब क्या वजह है वो महकमा जानता है, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, क्यों वो फंक्शनल नहीं है। इस वक्त बहुत सी चीज़ें ज़रूरत हैं। इसलिए अब पॉपुलर गवर्नमेंट के आने से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा एतमाद है कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट एक बार खड़ी होगी तो लोग, सरकार के अंदर जो लोग हैं वो वही चीज़ें सोचेंगे, लोगों के हित में होंगी, जो आम लोगों की ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए और प्रोएक्टिवली जो है वो काम करेंगे। और मुझे इस चीज़ का यकीन है चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी उनकी टीम जो है इस पर काम करेगी। और स्पेशल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज में यहाँ पर कहूँगा इन लोगों को देना चाहिए। रिलीफ के साथ साथ रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिहेबिलिटेट नहीं करें तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि वो कहीं खड़े नहीं हो सकते। हमारे ये लोग ये उम्रें लगा के इन्होंने दुकानें जो हैं वो खड़ी की हैं, तो वो उम्र एक उम्र इस उम्मीद में गुजर गई कि हम एक दिन खड़े होंगे और वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं बिज़नेस खड़ा करेंगे। आज वो लोग जो आंसू रो रहे हैं उनके सही में बहुत बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। इसलिए इस मुश्किल को हल